नमस्ते। बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है बच्चों के मुद्दे पर। दिल्ली के साकेत में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है एपीजे। उसके बाहर आम आदमी पार्टी के सभी नेता जुटे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें स्टेटस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि जो एपीजे स्कूल है उसने कई सारे बच्चों को एडमिट कार्ड इश्यू नहीं किया है। अब ये देखिए, कल परीक्षा होनी है, मंगलवार से परीक्षा शुरू होगी, आज सोमवार दोपहर तक, और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात को 10 बजे तक उन बच्चों को एडमिट कार्ड मिला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दोपहर से वहां पर स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। आरोप आम आदमी पार्टी का यह है कि स्कूल 20-20 लाख रुपए मांग रहा है और फी नहीं देने के कारण बढ़ी हुई फी जिन अभिभावकों ने नहीं दिया उन बच्चों के एडमिट कार्ड रोक लेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो बच्चा एग्जाम दे नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिटेन किया गया। इसमें मुख्य तौर पर सौरभ भारद्वाज है, संजीव झा है, इनको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भी उनको दिल्ली पुलिस, हालांकि इस तरीके के जो पॉलिटिकल विरोध प्रदर्शन में जो हिरासत में लिया जाता है 2-4 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे ही उनको दिल्ली पुलिस हिरासत से छोड़ेगी वो सीधे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के दफ्तर जाएंगे। और इधर क्या बात हो रही वो भी आपको बता देता हूं। जो अभी एक सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर आई है, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, उन्होंने उन अभिभावकों को बुलाया है जिनके बच्चों के एडमिट कार्ड रोके गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फी को लेकर किसी भी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं रोका जाएगा और कोई भी स्कूल बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं रोक सकती और फी को लेकर तो बिल्कुल नहीं। ये पूरे बवाल की वस्तु स्थिति है। वजह क्या है, अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है। अब इसके बाद मेरे चंद सवाल हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं एपीजे स्कूल के या इस एपीजे स्कूल से इतर और कितने स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया? ये मेरा प्रश्न है कॉमन आप लोगों के बिहाफ में। दूसरा प्रश्न है कि 10वीं की जो परीक्षा होती है किसी बच्चे के लिए संभावनाओं का द्वार खोलती है और पहली बार एक बड़ा एक्सपोजर बच्चे को होता है। 10th का रिजल्ट बहुत हद तक तय करता है कि बच्चे का भविष्य क्या होगा, किस दिशा में जाएगा। सबसे ज्यादा जो मानसिक दबाव बच्चे के ऊपर होता है वो 10वीं की परीक्षा में होता है। अब सवाल है कि 24 घंटे के पहले, जब परीक्षा शुरू होकर 24 घंटे के पहले बच्चे का एडमिट कार्ड किसी भी वजह से अगर स्कूल ने रोक दिया या नहीं दिया है तो वो बच्चा किस मेंटल ट्रॉमा में, मन स्थिति से गुजर रहा होगा, इसकी कल्पना हम और आप वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी है। हालांकि मुझे मैट्रिक की परीक्षा दिए हुए 25-26 साल हो गए, तो मेरा थोड़ा पुराना हो गया है, पर जिन्होंने 8-10 साल पहले दी होगी उनको ये चीजें रिकॉल होंगी, रिकॉग्नाइज होंगी कितना मानसिक दबाव होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये भी आता है कि ये जो स्कूल हैं जिन्होंने रोके हैं, कि अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं पता कितने बच्चों को रोका गया। मेरा प्रश्न ये कि अगर एक बच्चे का भी रोका गया तो क्यों रोका गया है? अभी 8 बजे हम इस मामले पर जो हमारा डिबेट शो होता है उसमें मैंने एक लाइन कहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। आप एक बच्चे की भावना के साथ खेल रहे हैं, अभिभावक की भावना के साथ से ज्यादा बच्चे की भावना है। अब वो बच्चा जो है दिन भर उस ट्रॉमा में रहा कि उसको एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा कि कब मिलेगा, वो कल जाकर परीक्षा में क्या लिखेगा, क्या उसका प्रिपरेशन होगा, वो किस मेंटल ट्रॉमा में जाकर एग्जाम देगा। अगर ये आम आदमी पार्टी के आरोप सही है, जो मैंने टीवी पे कहा फिर यहां भी कह देता हूं, तो ये बड़ा संगीन आरोप है और इस मामले में सरकार को फिर से जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भी स्कूल ने किसी बच्चे का एडमिट कार्ड किसी भी वजह से रोका हो, किसी भी वजह से अगर बच्चे का एडमिट कार्ड रोका है तो ये संगीन मसला बनता है देश की राजधानी के लिए। और उसके बाद आम आदमी पार्टी भी साधुवाद की भागीदार होगी कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, आवाज उठाई। हकीकत क्या है कि मैंने कई लोगों से जानना भी चाहा कि कितने स्कूल हैं
ये एपीजे स्कूल में ही कितने बच्चे हैं, वो डिटेल हमें नहीं मिल पाया। और आम आदमी पार्टी से भी एक प्रश्न है कि जब आप ये कह रहे थे कि 20 लाख रुपए मांगे गए, तो कम से कम एक आध अभिभावक को सामने ले आते कि ये देखिए ये अभिभावक हैं, इनका बच्चा पढ़ता है, इनसे 20 लाख रुपए मांगा गया। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ी ऑथेंटिसिटी आ जाती, प्रामाणिकता आ जाती। अभी आम आदमी पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सच भी बोल रही है, उस पर भरोसा करने में थोड़ी सी ना टीस होती है। अब वो थोड़ी सी एक ना वो फंसा हुआ कहीं सा है। हालांकि अभी मैं आम आदमी पार्टी पे ट्रस्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से उनके एक विरोध प्रदर्शन करके 2 घंटे में चले जाते हैं। अब वो दोपहर से लेकर रात तक बैठे रहे, डिटेन हुए, डिटेन होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम छूटेंगे तो फिर इस मंत्री जी के दफ्तर चले जाएंगे। मतलब मैं उसको मान रहा हूं कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन ये संख्या कितनी है? और अगर एकाध परिवार को भी सामने ला पाते कि ये है, इनका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और इनसे 20 लाख रुपए मांगा गया, एकाध बच्चे भी अगर सामने आ जाते, हालांकि बच्चों को लाना भी थोड़ा वो है कि कल से परीक्षा, तो बच्चे अभी इस ट्रॉमा में क्यों जाए। 14-15 जो मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है बोर्ड का, 10-12 साल का, वो 14-15-16 साल का बच्चा हो, उससे उम्र तो होगी नहीं उसकी, और वो इस फेज को देख रहा है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी है। और ये ओवरऑल दिल्ली सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आएगी। कैसे आशीष सूद शिक्षा मंत्री इसको टैकल करते हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे टैकल करती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती है ना, वो पार्टियों के, दलों के और सरकारों के चेहरे खराब करते हैं। आपको एक अगर आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा की सरकार दिल्ली की एक बहुत बड़ी कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करेंगे, इसके रिपरकशन भी होंगे। क्या होंगे मुझे नहीं पता, बट होंगे।